नमस्कार दोस्तों, मधुरा स्टोरेज में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनने वाले पति पत्नी के झगड़े। हर शादीशुदा जोड़े को पति पत्नी के झगड़े की एक कहानी एक बार जरूर सुनना चाहिए। इस मार्मिक कहानी को सुनकर हो सकता है आप अपने जीवन साथी की कीमत समझ जाओ और आपके बीच होने वाले झगड़े कम हो जाए या खत्म हो जाए। प्रज्ञा कहती है, समर्थ यह वीडियो देखो कितनी कॉमेडी है। समर्थ कहता है, प्रज्ञा प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। प्रज्ञा कहती है, समर्थ आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की। समर्थ कहता है, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा है सब बोल के कि वही बोल अब निभानी तो पड़ेगी ना जिंदगी भर। समर्थ के ऐसे शब्द सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। प्रज्ञा कहती, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की ये बातें चालू थी तब अनु का कॉल प्रज्ञा को मोबाइल पर आया। अनु समर्थ और प्रज्ञा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। प्रज्ञा अनु का कॉल उठाती है लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। प्रज्ञा कहती, अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी है नहीं है ना? अनु कहती, माँ की तबीयत अच्छी है। प्रज्ञा ऐसा बोलकर अनु फिर से फुट फुट कर रोने लगी। प्रज्ञा कहती, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है, मुझे भी डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ। अनु कहती है, प्रज्ञा राहुल। प्रज्ञा क्या हुआ राहुल को? अनु कहती है, प्रज्ञा कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्रज्ञा की पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रज्ञा कहती है, अनु हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तुम संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्दी से जल्द उधर। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फोन रख देती है और समर्थ को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। समर्थ भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में अनु प्रज्ञा के गले रखकर रोने लगी। अनु कहती, प्रज्ञा कल सुबह ही तो हम तीनों उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी की सेक्शन हो गई और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। प्रज्ञा कहती, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज़ संभालो खुद को। तुम अपनी हिम्मत खो दोगी तो आंटी को कौन संभालेगा। अनु कहती, अब मैं क्या करूँगी खुद को संभाल कर, मेरे जीने की वजह से मुझे चली गई, अब किसके लिए जीऊँ मैं। बस 6 महीने हो गए थे हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला। प्रज्ञा इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नए घर के लिए, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातें सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए, हमें वक्त नहीं मिला प्रज्ञा, वक्त नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेट कर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर समर्थ और प्रज्ञा अपने घर वापस देर तक पहुंचे। प्रज्ञा कहते, समर्थ तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। समर्थ कहता है, नहीं चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा दोनों के लिए चाय बनाकर आती है। चाय पीने के बाद दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। समर्थ कहते हैं, सॉरी प्रज्ञा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम कर भी प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकल आता है। आई एम सॉरी प्रज्ञा। प्रज्ञा कहती, समर्थ तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। समर्थ कहता है, प्रज्ञा तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे इतना सी तुम्हारी इच्छा होती है। प्रज्ञा कहती है, हाँ लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। प्रज्ञा कहती है, तुम्हारे काम का ही प्रेशर ना समझते हुए मैं अपनी ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी।
समर्थ कहता है इट्स ओके प्रज्ञा, हम दोनों ही अपने अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। प्रज्ञा कहती समर्थ, अनु की वो शब्द भी अभी मेरे कान में गूंज रहे, हमें वक्त नहीं मिला प्रज्ञा, हमें वक्त वक्त होकर भी कितना ग्रांटेड लेते हैं। समर्थ कहता है सच में प्रज्ञा, हम जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश की प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है, और हमें इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। प्रज्ञा कहती सच में समर्थ, अनु और राहुल की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुशी है, लेकिन उसकी कीमत नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में ही उलझे रहते हैं। समर्थ कहता है हमारा देश सुखी और प्यार से रहने इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह न करके हमारे लिए लड़ाई करते हैं। तभी हम यहाँ जाति धर्म पैसा प्रेम मुक्त ऐसी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से झगड़ करते हैं। प्रज्ञा कहती हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। समर्थ कहता है हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो जवान शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हम इतने छोटे से देश सेवा हो सके उतनी करेंगे और देश का कर्ज चुका सकेंगे।